हेलो एवरीवन। सो गुड न्यूज आप सभी तक पहुंच चुकी होगी। उत्तराखंड टीईटी करवाने जा रहा है फिर से एक बार और 2024 में। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जो एग्जामिनेशन होता है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ताकि आप 1 से 5 या 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएं। आवेदन की तिथि जो है ये 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि इसकी है 17 अगस्त, जो लास्ट डेट है। इस 17 अगस्त के बाद में फीस की डेट हालांकि ज्यादा तक रखी गई है। अगर आप फीस सबमिट नहीं कर पाते हो तो 19 अगस्त तक फीस सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती होती है तो उसे 22 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त मतलब 3 दिन में उसे करेक्शन भी कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दोनों पेपर 1 से 5 और 6 से 8। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन ऐसी होगी कि दोनों के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर फीस कैसी है कि अगर आप दोनों में से कोई एक एग्जाम देना चाहते हो तो 600 रुपये फीस है जनरल एंड ओबीसी के लिए। 300 फीस रखी गई है SC ST एंड निःशक्तजन के लिए। लेकिन अगर आप दोनों एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो 1000 फीस है जनरल ओबीसी के लिए, साथ ही 500 रुपये फीस है SC ST एंड निःशक्तजन के लिए। अगर हम बात करें इसके बाद की टॉपिक पर जिसमें आप सबका डाउट है थोड़ा सा कि भाई एग्जाम कब तक होंगे, तो एग्जाम नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्रस्तावित है 26 अक्टूबर को आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टाइम बहुत कम है। अब इस मिनिमम टाइम में कैसे तैयारी करोगे, इसके लिए गुरुमंत्रा एकेडमी आपके पास में है। एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस अवेलेबल है। अभी मैं नंबर भी दिखा दूंगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके भी संपर्क कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी और जो इन्फॉर्मेशन, जो डाउट है आपके, वो दूर कर लीजिए कि भाई एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा नोटिफिकेशन में कि कौन कौन एलिजिबल है। तो वही क्या है, अगर 12वीं में आपके 50% है या 12वीं में 45% मिनिमम नंबर है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके साथ होनी चाहिए। 12वीं में अगर आपके मिनिमम 45% है और आपने डीएलएड या बीटीसी कर रखा है एनसीटी से तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर आप किसी अनदर इंस्टीट्यूट से कर रखे हो तो 12वीं में 50% चाहिए, इसके साथ 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड हो या बीटीसी हो। 12वीं में 50% के साथ अगर आपने 4 साल का बीएलएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपने डीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट ये 12वीं में तो परसेंटेज के साथ में है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज के साथ में नहीं है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है, कितने भी परसेंट पाए हो, साथ ही डीएलएड या बीटीसी कर रखा है तो आप 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेपर 1 का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है 45% और 50%, ये 2011 के बाद के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2011 के बाद में 12वीं करी है या 12वीं में एडमिशन लिया है। मान लीजिए किसी ने 2011 के बाद, 23 जुलाई 2011 की बात हो रही है, 23 जुलाई 2011 के बाद 12वीं में एडमिशन लिया होगा तो उनके लिए एलिजिबल ये वाला है। लेकिन इसके पहले के जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं उनके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो 12वीं पास हो और ये क्वालिफिकेशन रखते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो 12वीं के साथ ये क्वालिफिकेशन रखते हो तो पास कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि उनके लिए बस इतना है कि जब पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद उनको 2 साल का ये ब्रिज कोर्स करना रहेगा क्वालिफाई होने के बाद में। अब अगर पेपर 2 के बारे में बात करते हैं कि पेपर 2 में क्या है, जो 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए होता है, तो ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। किसके साथ में, डीएलएड, बीटीसी अथवा बीएड, एलटी शिक्षा शास्त्री, अथवा बीएड या विशेष जो एजुकेशन होता है उससे आपने बीएड कर रखा हो 4 वर्षीय। बात करें 12वीं के साथ में किसी ने 50% 12वीं में पाया है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि 12वीं में 50% के साथ बीएड कर रखे हो, 4 साल का होता है, या 4 वर्ष का बीए एड या बीएससी एड कर रखे हो तो एलिजिबल हो जाते हैं। और भी कुछ छोटी सी छोटा सा थोड़ा सा और इसमें चेंजेस देखने को मिला है, वो आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने नोटिफिकेशंस को देखोगे तो यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। फिलहाल कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है, इतनी छोटी सी बात थी और फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जो डाउट्स थोड़े बहुत रह जाते हैं स्टूडेंट्स के उनको मैं ओरली बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। देखिए डाउट क्या है कि अगर कोई सीटेट पास है तो क्या है फॉर्म फिल करने की जरूरत है, दिन मैं कहूँगा नहीं जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी उनके लिए सीटेट वाले एलिजिबल रहते हैं। कोई बाहरी स्टेट का अगर उन्होंने टेट क्वालिफाई कर रखा है और उत्तराखंड के नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती देना चाहेंगे तो उनके लिए जरूरी है पास होना। सीटेट पास नहीं हो तो यूटेट पास होना जरूरी है उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के लिए। ये थोड़े से डाउट थे, मैंने सोचा बताना जरूरी है आपके लिए तो बता दिया है। फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। साथ ही गुरुमंत्रा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए आखिरी तक, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिलेक्शन विद इन टाइम आपका होगा। ठीक है। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतनी सी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलती है।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।